घास काटने से लेकर खिड़कियां साफ करने और आपके होटल तक आपका सामान पहुंचाने तक, आज मुख्तलिफ शक्ल और साइज के रोबोट वो तमाम काम कर रहे हैं जो इंसान सालों से करते आए हैं, लेकिन ये मशीनें ऐसा काम भी कर रही हैं जो इंसान नहीं कर सकते। बीजिंग की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साइमन वोंग का कहना है कि ये रोबोट तमाम दिन काम करता है और जज्बाती भी नहीं होता और हमेशा मुस्कुरा कर आपको खुशामदीद भी कहता है। चीनी जुबान मैंड्रिन बोलने वाला योयो नामी ये रोबोट न सिर्फ नाच गा सकता है और मजाक कर सकता है, बल्कि वो खिदमत के शोबे में भी काम कर रहा है। साइमन का कहना है कि ये रोबोट्स अस्पतालों और क्लिनिक्स में भी काम करते हैं, जहां ये रोबोट्स अमराज की तशखीस करते हैं और मरीजों के सवालों के जवाब भी देते हैं। और अब रोबोट्स मजीद ज़हीन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये रोबोट अपने इंसानी मद्दे मुकाबिल के साथ स्क्रैबल नामी गेम खेल रहा है। सेबियो की कंपनी के स्टीव कजिन्स का कहना है कि बुनियादी मकसद लोगों की जगह लेना नहीं, बल्कि इसका मकसद लोगों को इंतहाई मुश्किल काम में मदद देना है। पेचीदा कामों के अलावा रोबोट्स थका देने वाले काम जैसे ज़राअत के शोबे में और ख़तरनाक काम या ऐसे काम जो इंसान नहीं करना चाहते वो भी करेंगे। मोटिव रोबोटिक्स के क्रिस थायर का कहना है कि तंग व तारीक जगहें, रिफाइनरी टैंकों की सफाई और ऐसी जगहों पर रोबोट्स का फायदा उठाया जा सकता है जहाँ पर रोबोट्स इंसानों की निस्बत ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं, इंसानी जानों को खतरे में डाले बिना। साइमन वोंग कहते हैं कि रोबोट्स इंसानों को उन कामों के लिए ज्यादा वक्त दे सकेंगे जिनके लिए इंसानी जहानत की जरूरत है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि रोबोट्स इंसानी दिमाग की जरूरत का मुकम्मल मुतबादिल अगले 10 साल तक नहीं हो सकते। लेकिन साइंसदानों में इस बात पर जरूर इत्तेफाक राय है कि रोबोट्स इंसानों की मदद करने के लिए है, न कि उनके मुतबादिल के तौर पर। एलिज़ाबेथ ली की रिपोर्ट के साथ साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA।